चलो तो स्टार्ट करें क्लास। चलो सेमेस्टर 3 का हम लोग का जो क्लास है, पहला क्लास है कंज्यूमर बिहेवियर का, राइट। अच्छा, ऑनलाइन में जो बच्चा लोग है उन लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, हाँ या ना में। ठीक है, तो स्टार्ट कर। चलो बढ़िया बात। ठीक है। ठीक है। तो आओ, कंज्यूमर बिहेवियर कुछ चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या है, और सेमेस्टर 3 का हम लोग का सिलेबस, राइट। तो पहला बात, हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर में टोटल मिला के हम लोग का 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट में हम लोग का है कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट का चेंजेस को लेके, प्राइसेस का चेंजेस को लेके बिहेव करता है सामान को खरीदने में, चाहे उसका रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर का डिटर्मिनेंट्स क्या है। थर्ड यूनिट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन कैसे बनाता है, ठीक है। फोर्थ है कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी, और थर्ड है कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केट रिसर्च। अच्छा, आइए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, यानी कि यूनिट 1 के साथ, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, तो पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो लोग बच्चा लाइव क्लास कर रहा है, कि कंज्यूमर कौन होता है? अगर कोई बता सके तो बताओ मेरे को। कंज्यूमर और कस्टमर, कंज्यूमर ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एनीवन, कोई भी बता सकता है जिसको इच्छा है बताने की। तो कंज्यूमर वो होता है जो कि कोई गुड्स परचेज करके उसको कंज्यूम करता है। अच्छा। और कस्टमर वो होता है सिर्फ उसको परचेज कर रहा है, मे बी वो अपने लिए या किसी और के लिए। अच्छा, बढ़िया बात है। यानी कंज्यूमर का मतलब, आपका कहने का मतलब है जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर है, डायरेक्टली उसको कंज्यूम करता है, राइट। डायरेक्टली कंज्यूम करता है, राइट। बहुत बढ़िया बात है। और कस्टमर क्या होता है? जो कस्टमर, वो या तो वो अपने लिए खरीदे या तो किसी और को देने के लिए खरीदे, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर, राइट। चलो बढ़िया बात। आइए बार डेफिनेशन पढ़ ले। ठीक है। तो व्हाट हु इज कंज्यूमर। अच्छा, पहला बात आप लोगों को लगेगा सर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बेसिक नोट्स कहाँ है? तो मेरा बाबू एक बात हम बता दें, ये जो चीजें हैं, ये जितना भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक्स बुक के हिसाब में है, यानी कि सीयू के हिसाब में है, उसी के ऊपर बेस करके ये सारा टॉपिक बना हुआ है। तो हम लोग इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई डाउट अभी टॉपिक को लेके? चलो आइए, कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का अल्टीमेट यूजर। ठीक है। द पर्सन और ग्रुप हु यूजेस द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड नीड्स, बट नॉट फॉर रीसेल। याद रखिएगा, रीसेल करने के लिए वो नहीं खरीदता है सर। क्या करता है? रीसेल खरीदने करने के लिए नहीं खरीदता है। और फर्दर प्रोडक्शन, द कंज्यूमर में नॉट ऑलवेज बी द पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट, यानी एट समटाइम्स समवन एल्स बाइज इट एंड द कंज्यूमर इज द एंड यूजर। सपोज एग्जांपल देते हैं कि आपके पापा, ठीक है, आपके पापा जो है आपके लिए एक आईफोन खरीद के लाए। तो खरीदने वाला कौन है? पापा है आपके, लेकिन इसको यूज कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो उस आईफोन का कंज्यूमर कौन हुआ? आप हुए या आपके पापा हुए? हाँ, तो कस्टमर, आप कस्टमर आपके पापा हुए, और कंज्यूमर कौन हो गया? आप हुए, राइट। तो वही चीज देखिए, एग्जांपल में वही चीज दी है। अ पेरेंट मे बाय अ टॉय, आजकल बच्चे लोग टॉय से कम ही खेलता है, फोन से ज्यादा खेलता है। ठीक है। तो टॉय, बट द चाइल्ड प्लेज विथ, यानी कि चाइल्ड उसके साथ खेलता है। दैट्स व्हाई चाइल्ड क्या है? मेरा कंज्यूमर है। और कस्टमर कौन हो गया? मेरे पापा हो गए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कस्टमर का डेफिनेशन। अ कस्टमर इज अ पर्सन और बिजनेस और एंटिटी दैट परचेजेस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इवन दे आर नॉट द फाइनल यूजर। भले वो लोग फाइनल यूजर नहीं हो, बट फिर भी वो लोग उसको खरीदते हैं। कस्टमर में बाय गुड्स फॉर देयर ओन यूज, फॉर समवन एल्स, और फॉर रीसेल। अच्छा, मान लो मेरा एक दुकान है, किराने का दुकान है, हम बहुत सारा चीज बेचते हैं। अब जो होलसेलर है, वो उसके लिए हम कस्टमर है। क्यों कस्टमर है? क्योंकि हम उसका गुड्स खरीद के अपने दुकान में रिटेल में बेचते हैं। तो हम उसके लिए क्या हो गए? कस्टमर हो गए, राइट। अब मेरे से मान लो तुम लोग लेके गए सामान, तो तुम लोग उसको घर में यूज किए, ठीक है, तो तुम लोग कौन हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो हम कस्टमर हैं और तुम लोग कंज्यूमर हो उस प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल लेते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, कोलगेट मेरे से लिए हो, कोलगेट एक ब्रांड है, कोलगेट कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोलगेट ब्रांड है। तो टूथपेस्ट अगर तुम मेरे से लिए हो, उसका नाम है कोलगेट, तो कोलगेट का कस्टमर कौन हुआ? हम है। और कंज्यूमर कौन हो गए? तुम हो गए। ठीक है। अच्छा, एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर when they are buying, but not every customer is a consumer। ये चीज को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, फिर एक कॉपी में नोट्स जब बनाइएगा ना। अच्छा बच्चा, एक बात बता दे,
मेरा क्लास के टाइम में एक कॉपी अपने पास हमेशा रखिएगा, जो जो चीज हम बोले उसको एक बार नोट में लिखने उसको लिख लिया करिएगा, ठीक है। ये आपका हेल्प करेगा कब, जब आप वन शॉट में जब आप पढ़ोगे ना, जब एग्जाम से पहले जब आप लोग बुक, तो बच्चा लोग भाई माशाल्लाह हर समय ही खोल के बैठता है जहां तक हम देखे हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम में जो लोग होते हैं ना, जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, वो लोग के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लास करने के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने ओन वर्ड में फिर हम जब बोलेंगे उसको लिख लिया करो, जब पढ़ोगे तो उस टॉपिक के अनुसार दिमाग में रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक, ये कीवर्ड एक तो कॉपी में लिख लो, क्या लिखोगे, एवरी कस्टमर, सॉरी एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर व्हेन दे बाई अ प्रोडक्ट, बट नॉट एवरी कस्टमर इज अ कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स, मार्केटर्स कौन, जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं मार्केट में, टू अंडरस्टैंड एज अ स्ट्रेटेजीज में डिफर फॉर दोज हु बाई वर्सेस दोज हु यूज द प्रोडक्ट। देखो, हम जो हम रिटेल वाला एग्जांपल दिए, हम उसको खरीदे किस लिए, लोगों तक बेचने के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं। लेकिन मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट मेरा कंज्यूम होगा एट अ लार्ज स्केल बाय द नॉर्मल पीपल्स, जितने भी मेरा कस्टमर्स है, रिटेलर का कस्टमर्स है, तो मेरा उस प्रोडक्ट का डिमांड एक्चुअल में बढ़ेगा, राइट। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज मार्केट में एक एरिया है गिरीश पार्क, हम पकड़ ले रहे, गिरीश पार्क में कोलगेट यूज करने वाले 100 लोग हैं, राइट। तो हम जो बीइंग अ कस्टमर ऑफ द कंपनी, हम एक रिटेलर, हम क्या 100 यूनिट ही मंगाएंगे ना, उससे ज्यादा मंगाएंगे, बोलो, उससे ज्यादा मंगाएंगे, राइट। तो उससे ज्यादा हम मंगा रहे हैं इसलिए, यानी कि मार्केटर्स ये जानता है कि कस्ट, ये जो मेरा जो कस्टमर है, कि मेरा बात कर रहा है कस्टमर का जो कंज्यूमर आदमी लोग है वो लोग ज्यादा है, राइट। तो वो लोग के हिसाब से लोग क्या, वो लोग 100 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली, यानी सपोज 150 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, हम डिमांड करेंगे 120 का, है ना। यानी कि मार्केटर्स के पास एक एनालाइज रहता है, एनालिटिकल अप्रोच रहता है कि उसको एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है स्ट्रेटेजीज दोनों के लिए अलग अलग होता है, एक बायर जो कंज्यूमर है उसके लिए भी अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मार्केटर्स, और जो बेचने वाला है उसके लिए भी अलग तरीका से यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर का बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का मतलब तुमको समझ में आ गया कि सर कंज्यूमर कौन है, जो मेरा प्रोडक्ट को अल्टीमेट यूज करता है। अच्छा, मेरे क्लास में एक और छोटा सा नीड देते, बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, कि जब पढ़ाएं हम ना एक ही टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करेंगे, हो सकता है आप लोग बोर हो जाए, लेकिन मेरे साथ साथ उस टॉपिक को रिपीट करना, क्यों, क्लास करते करते ही चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब लिखने संग संग लिखते लिखते भी ना चीजें को दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाता है, तो की पॉइंट्स फटाफट लिखोगे, एक दो बार हम उसको गो बैक भी करेंगे, मतलब गो थ्रू भी करेंगे, पीछे भी जाएंगे, तो उस चीज को क्लियर करते हुए हम लोग झुकते हुए चले जाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। एकदम पानी की एकदम गहरा में उतरना है हम लोग, कि वहां से कोई भी कुछ भी पूछे, आंसर मेरे पास जवाब रेडी हो। तो आओ, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कौन, जो कंज्यूम करता है उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब आइए देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड डिजायर। दिस फील्ड cover the full decision making process from recognizing a need, searching for information, evaluating alternatives, making the purchase and post purchase behavior including disposal or reuse of the goods। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत बच्चे लोग हैं जिनके घर में कोलगेट यूज होता होगा, राइट, है ना। तो कोलगेट क्या, आप लोग महीना में एक जो पैकेट आता है कोलगेट का, वो एक पैकेट ही यूज होता है ना, उससे ज्यादा यूज होता है ऑब्वियसली। मेरा जहां तक नॉलेज है एक से ज्यादा यूज करते हैं, 2 पकड़ के चलते हैं एवरेज, है ना। तो हम लोग उसको कंज्यूम कैसे करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे, यानी कि मेरा कंज्यूमर बिहेवियर भी मैटर करता है, कोई दिन में एक बार ब्रश करता है, कोई दिन में 2 बार ब्रश करता है, उसका बिहेवियर के ऊपर मैटर करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना जल्दी खत्म होगा तो कितना जल्दी और डिमांड करेगा, राइट। दूसरा, उसका कंज्यूमर का एक्सपीरियंस, कि कंज्यूमर क्या बार बार कोलगेट ही लेके पक चुका है ना, वो दूसरा प्रोडक्ट पे जा रहा है। हम लोग घर में, बहुत लोग के घर में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, मैक्सिमम कोलगेट का सिबाका यूज करते हैं, राइट। जिसके वजह से, सर आपका भी, मोस्टली मेरे घर में वही होता है। तो सिबाका जो है वो मेरा पापा को यूज पसंद है, मम्मी को पसंद, सबका एक होता है ना पसंद, नीड, कि हमको वही, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई क्लोजअप यूज करता है उसको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, भले वो जैसा भी हो,
राइट। तो सबका नीड्स अलग अलग है और सबका डिजायर अलग अलग है, जिसकी वजह से सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, और उसी के ऊपर बेस करके वो लोग आगे उस प्रोडक्ट का डिमांड रखते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर किस तरीके से मेरा प्रोडक्ट को लेके सोचता है, यूज करता है और उसका लिए अप्रोच करता है आफ्टर यूज, यानी कि देखने लिखा पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद वो किस तरीके से उसको यूज करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग डिस्पोजल और रीयूज ऑफ द गुड्स। सर यहाँ पे कोलगेट का तो रीयूज है नहीं, बाकी अदर कोई प्रोडक्ट है उसका रीयूज हो सकता है। ठीक है, आए की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या है? इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट और मार्केटिंग। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन, जैसे कि पर्सनालिटी, कल्चर, सोशल स्टेटस, ये सब। तो मेरा बात तो ये था, क्या चीज? पर्सनालिटी। परचेज डिसीजन मेरा पर्सनालिटी के ऊपर बेस करके भी अलग अलग हुआ, कल्चर के ऊपर बेस करके अलग अलग चीजों को हम डिमांड करते हैं मार्केट का। ठीक है, एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व इन बाइंग, यूजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये नॉर्मल, हम लोग को मेन ये वाला पार्ट याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आए इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सर कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंस क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर को जानना मेरे लिए जरूरी क्यों है? अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इनेबल्स businesses to align with their product, marketing strategies and services with the real needs and wants of their target audience, which maximizes satisfaction and loyalty। ठीक है, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। अच्छा, मेरे को जब पता है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो एक्चुअल में मेरा गुड से क्या चाहता है, उसको किस तरीके से यूज करता है, तो जब हम उसके लिए मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? मार्केटिंग का मतलब हो गया उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना और ये देखना कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो तुम देखना, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अपने चीजों का एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ सेंटीमेंट सॉरी कुछ सेंटिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ इमोशनल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ आपको उकसाता है कि आपको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर इनेबल बिजनेस टू अलाइन देयर प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करना है, और सर्विसेज विद द रियल नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट। ठीक है, टारगेट मतलब मेरा कंज्यूमर। It helps predict and adapt to changing market trends as consumer preferences shift with time due to technology, culture, lifestyle influences। अच्छा, मान लीजिए हम एक कंपनी है। ठीक है, तो अब मेरे को अपना प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना है, तो पहला चीज हमको एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है कि उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लोगों से हम कनेक्ट कर पाए। एग्जाम्पल हम एडवर्टाइजमेंट का ही लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट का नाम कोई अगर बता दो, जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट है नेस्ले का, जो कॉफी जो आता है। ठीक है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट है, बेटी बाप से बोलती है पापा मुझे उड़ना है, दौड़ना है, राइट। दूसरा यूनिवर्सिटी में जाएगी, चाहे दूसरा शहर में पढ़ने जाएगी, तो पापा उसको क्या कॉफी बना के देती है। वहां पे जो इमोशनल अप्रोच क्या है, बाप बेटी का प्यार दिखा रहा है, इससे जो लोग एक्चुअल में अपना करियर बनाने के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं, उन लोग के साथ वो कनेक्ट कर सके। राइट, वही बोला, प्रेडिक्ट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस। अच्छा, ये तो नंबर 1 का एग्जांपल दिया। नंबर 2 में जो बोला है कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होता है टाइम के साथ। एग्जांपल, पहले पहले का लोग नॉर्मल कपड़ा फुल पैंट जीन्स पहनते थे, राइट। लेकिन अभी अभी क्या है सर? अभी कोई बैगी जीन्स पहनता है ना, कोई अलग टाइप का जीन्स पहन, मतलब ट्रेंड्स मेरा चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। पहले आईफोन 14 था, फिर 15 आया, फिर 15 प्रो मैक्स, फिर 16, 17। ठीक है, ये सब बढ़ते हुए जाएगा और टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगा तो उसमें एआई फीचर दे के दे देगा। यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ लोगों का नीड्स एंड प्रेफरेंस मेरा चेंज होता जाता है, जो कि बीइंग अ मार्केटर मेरे को समझना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर को जानना जरूरी क्यों है। कंज्यूमर मेरा चेंजेस के साथ किस तरीके से अडेप्ट करता है अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है Analyzing consumer behavior guides development and innovation, allowing companies to fill gaps in the market and introduce relevant new products। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे को जब पता है कि कंज्यूमर किस तरीके से अडाप्ट करता है चीजें, राइट, तो नया नया इनोवेशन आएगा। एग्जांपल हम एआई का ले रहे हैं, राइट। एआई फीचर इन एवरी मोबाइल फोन। अब ये देखना है कि कंज्यूमर पहले, अच्छा एज अ मार्केटर हम देखिए, कंज्यूमर मेरा जो कंज्यूमर लोग है, वो लोग अभी एक लिमिटेड फीचर बेनिफिट्स यूज कर रहा है, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाई है। लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग और चाहता है कि मेरे फोन में ये चीज होता ना तो और मजा आ जाता। लेकिन
उसको खरीदने के लिए वो पाने के लिए मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग आईफोन का और एक नॉर्मल फोन पकड़ लो रियलमी का, ठीक है। आईफोन में जो फीचर्स है वो रियलमी में भले नहीं है, लेकिन रियलमी में उतना फीचर्स नहीं भी होने की वजह से ना लोग रियलमी खरीद पाते हैं। क्यों? पहला, वो लोग के बजट में आता है। दूसरा, वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जो उस प्राइस सेगमेंट में दूसरा मोबाइल नहीं देता है, ठीक है। सर आपका भी रियलमी है? नहीं, मेरा रियलमी नहीं है, मेरा सैमसंग है, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है इसका, मेरा बोलने का मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में, कस्टमर का बिहेवियर किस तरीका से है मेरा उसमें मदद करेगा कि कंपनी किस तरीके से अपना चीजों में इनोवेशन लाएगा, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को और इनहेंस कर पाएगा। वो उसमें हेल्प कौन करता है? कंज्यूमर बिहेवियर को जानना, कंज्यूमर किस तरीके से चीजों को अडेप्ट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट असिस्ट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मेकिंग मार्केटिंग कैंपेन मोर रिलेवेंट, इफेक्टिव फॉर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप। सर सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? टारगेटिंग का मतलब तो पता है मेरे को, पोजीशनिंग का मतलब भी मोर और लेस मेरे को अंदाजा है, मार्केटिंग कैंपेन का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों तक पैम्पलेट बांटना, ठीक है, अलग अलग तरीका से एक मोटो निकाल देना, है ना, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये सेगमेंटेशन क्या है सर? सेगमेंटेशन एनीवन अगर कोई बता सको ऑनलाइन वाले बच्चों में, सेगमेंटेशन क्या होता है बिना गूगल का, अपना दिमाग से? सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना मार्केट को, जैसे कि एज के हिसाब से या फिर चॉइस के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना, अपना मार्केट करना कि अपने कंज्यूमर की होंगे को टारगेट करना, स्पेसिफिक कंज्यूमर को टारगेट करना। हाँ बहुत बढ़िया। यानी कि बोलने का मतलब तुम्हारा ये है कि मान लो मेरा मार्केट बहुत बड़ा है और सबका प्रेफरेंसेस अलग अलग तरीका का प्रेफरेंसेस है, राइट। हमको अपना जो प्रोडक्ट है उन सबको सेटिस्फाई करने के हिसाब से हम बनाएंगे, राइट। मेरा जो सेगमेंट है, एक जो सेगमेंट है मेरा, सपोज एज डेमोग्राफी, जो तुम एज का बात बोली, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग के लिए हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो बूढ़े लोग को सेटिस्फाई करे, बच्चों लोग के लिए उस तरीका का प्रोडक्ट रहेगा, मिडिल एज वर्किंग पीपल लोग के लिए अलग अलग तरीका का प्रोडक्ट रहेगा। इसको ये बोल रही हो ना? यस हाँ, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट में अपना कंज्यूमर के बीच में एक सेगमेंट बनाना। गुड। नेक्स्ट आता है, रिटेनिंग कंज्यूमर इज इजियर विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रेफरेंसेस एंड परचेज ट्रिगर्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड रिपीट बिजनेस एंड लॉयल्टी। क्या बोला? अगर कंज्यूमर को हम जान ले अच्छा, ठीक है, कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से यूज करता है, उसको मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कितना भरोसा है, तो ना कि सिर्फ हम उसको अपने पास रख पाएंगे, अपना कंज्यूमर को अपने करीब रख पाएंगे, बल्कि अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर का लॉयल्टी अपनी तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, अपना प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास और ज्यादा बढ़ाएंगे। और ज्यादा बढ़ाने का मतलब है कंज्यूमर को एक्सपैंड करना। आज मान लो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, एग्जांपल लेते हैं हम, चलो जियो सिम यूज करते हैं, राइट। स्टार्टिंग जब जियो किया था, तुम लोग को पता होगा कि नहीं पता, जियो स्टार्टिंग में फ्री में सिम दिया था, राइट। फ्री में सिम दिया, उससे क्या हुआ, सबके पास फ्री का सिम आ गया। वो देखा सारा कंज्यूमर कि जितने भी कंज्यूमर है मेरा, मतलब कि जितने भी सिम वाले सिम यूजर हैं, वो क्या है, वो लोग मेरा प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। उसको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं उस चीज का, इंटरनेट का। जैसे ही एक साल खत्म हुआ, जियो क्या किया, रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया, 0 से सीधा 149। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम बता दे रहे, 149 स्टार्टिंग प्राइस था जियो का, आई गेस, ठीक है। उससे क्या हुआ, देखा कि मार्केट में जितना भी सिम है उन लोग से कंपैरेटिवली कम प्राइस में जियो ऑफर किया। धीरे धीरे क्या किया, जियो दाम बढ़ाता गया। एक बार में दाम नहीं बढ़ाया, धीरे धीरे, यानी कि पहले अपना कंज्यूमर को अपने पास रखा, उसको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स दिया, उसके बाद उसी को रिटेन कर ले। रिटेन करना मतलब कस्टमर घूम के उसी के पास आए, इसको बोलते हैं रिटेनिंग कस्टमर, ठीक है। रिटेनिंग कस्टमर का मतलब क्या हुआ, कस्टमर को घूम के उसी के पास आना पड़े, नहीं, कस्टमर को बचा के रखना, ठीक है। इज इजियर विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, परचेज ट्रिगर कब खरीदेगा कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर तुम ही बताओ ना, प्रोडक्ट कब खरीदोगे, जब प्राइस ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा? ऑब्वियसली सर, जब प्राइस कम रहेगा तब। हाँ, ठीक है। लीडिंग टू इम्प्रूव रिपीट बिजनेस एंड लॉयल्टी। इतना दूर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग क्या पढ़े, कंज्यूमर कौन है, ठीक है, कस्टमर कौन है, कंज्यूमर किस
तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर को जानना एक कंपनी के लिए जरूरी क्यों है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पहला चीज डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों? कंज्यूमर बिहेवियर मेरा हर समय चेंज होते रहता है। क्यों? टेक्नोलॉजी मेरा चेंज होते जा रहा है। पहले तो एआई नहीं था, अभी लोग एआई मांग करेगा, फोन खोलेगा चैट जीपीटी, कुछ भी नहीं पता चैट जीपीटी। पहले जाकर लोग खुद सर्च करता था, अभी तो प्रोजेक्ट भी चैट जीपीटी पे बन जाता है, राइट। इकोनॉमिक चेंजेस, सोसाइटिकल चेंजेस, यानी कि सब इस चीज के बेसिस के ऊपर कस्टमर का नीड्स और वांट्स अलग अलग बदलते चले जाता है, ठीक है। ट्रेंड्स, यहाँ एक चीज होगा जो कि है यहाँ लिखा नहीं है, ट्रेंड्स लिख दो, ट्रेंड्स, है ना। अभी तो फटाफट जीन्स का ट्रेंड्स है, ठीक है, जिसको हम टॉर्न जीन्स बोलते हैं, ठीक है। पहले ही सब नहीं था, पहले घर में पहन के जाओ तो पापा बोलते थे ए क्या भिखारी लोग जैसा आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी अभी उसी का ट्रेंड है, बैगी पूरा एकदम ढीला ढीला टी शर्ट, जिसको हम लोग ओवर साइज बोलते हैं। पहले पहले पहनने पे क्या होगा, क्या बोलते थे, अरे किसका कपड़ा पहन के आ गया, लेकिन अभी पहनो लगे वाह क्या हैंडसम है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस फैक्टर मतलब साइकोलॉजिकल, जैसे कि मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनल मतलब एज, ऑक्यूपेशन, सोशल मतलब फैमिली एंड स्टेटस के ऊपर बेस करके, इसके ऊपर भी आ रहा है, सब समझाएंगे, सब पॉइंट समझाएंगे। कल्चरल यानी कि वैल्यूज और बिलीव्स, ये सब जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर बेस करके कस्टमर का क्या बोलते हैं, नीड्स मेरा चेंज होता रहता है। सर एग्जांपल दीजिए ना, आओ एग्जांपल दे। साइकोलॉजिकल का देखो, साइकोलॉजिकल में समझ लो तुम एक मोटिवेटेड पर्सन हो, मोटिवेटेड पर्सन सर अपने आप मोटिवेटेड बन गए, नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं, चलो परसेप्शन पकड़ ले। तुम्हारा परसेप्शन है कि कुछ भी हो मेरे को आईफोन पसंद नहीं है। अब ये परसेप्शन तुम्हारा क्यों है, क्योंकि वो महंगा है, पहला। दूसरा तुम्हारा एक खुद का एक पर्सनल रीजन होगा, भाई हम एक छोटा सा चीज करने के लिए, फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए हम 1.5 लाख रुपए का चीज क्यों ले, क्योंकि हम लोग का यूज उस तरीका का नहीं है। हम लोग कोई हायर बिजनेसमैन पीपल नहीं है कि हमको आईफोन ही चाहिए होगा अपना काम करने के लिए, राइट, मैकबुक ही चाहिए होगा। हम लोग का वो परसेप्शन अलग है, ठीक है। सेकंड, मेरा पर्सनल जो दिया, पर्सनल यानी पर्सनल मतलब एज, ऑक्यूपेशन। अब भाई जवान लड़का है, सपोज अपना 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 बात करते हैं। अब अगर मेरे को चाहिए होगा तो क्या हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हम कैसा कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा का बात कर रहे हैं, कपड़ा कैसा मेरा जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो, जो मेरा दोस्त यार लोग पहन के घूमेगा, हम वैसे तरीका का कपड़ा पहनेंगे ना, अपने पापा का टाइम का कपड़ा पहनेंगे, बताओ, बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो यार। हाँ हाँ सर, दोस्त हाँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन भी मैटर करता है सर, आप एक टीचर है, तो टीचर है तो आप एक वेल ड्रेस कपड़ा पहन के आइएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो हम वहां पे फंकी शर्ट्स, फंकी जीन्स, जूता उस तरीके का स्नीकर्स पहन के जाएंगे, राइट। हम एक ऑफिशियल पर्सन है, एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, फॉर्मल कपड़ा पहन के जाएंगे, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, ठीक है। यानी कि बेस्ड ऑन आवर ऑक्यूपेशन भी हम लोग का वांट्स और नीड्स अलग अलग हो जाता है, राइट। अब मान लो हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हम पिज्जा बर्गर जब मर्जी तब खा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ऑफिशियल पर्सन, एक ऑफिस गोइंग पर्सन, हमको वहाँ एटिकेट के साथ रहना पड़ेगा। ओ थोड़ा इसको नहीं खाएंगे, फैट होगा, ये होगा, दिस होगा, वो गुड लुकिंग दिखना है वहाँ, राइट। यानी कि ऑक्यूपेशन मेरा सब कुछ चेंज भी कर सकता है, और मेरा प्रेफरेंस एंड नीड्स भी ऑक्यूपेशन को बेस के ऊपर चेंज हो सकता है, राइट। अब आते हैं सोशल या फैमिली स्टेटस। सपोज फैमिली जो है मेरा बहुत खानदानी फैमिली है, हम लोग का जो स्टेटस है, लोग वी आर वेरी रिच, वी आर वेरी रिच, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं सच मत मान लेना, ठीक है, वी आर वेरी रिच। तो देखना तुम रिच लोग का लाइफस्टाइल और एक नॉर्मल पीपल का लाइफस्टाइल दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, देखो नॉर्मल पीपल ना कभी भी बस से ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, बस के टिकट का दाम, चलो बस से हटा दो, नॉर्मल खाने पीने का ही बात करते हैं। एक नॉर्मल इंसान एक कैफे या फिर रेस्टोरेंट में जाके कितना का खर्चा करेगा, कितना का बिल बनाएगा, बताओ ना मेरे को, मैक्स टू मैक्स 3,000, है ना। लेकिन एक रिच पीपल लोग जाएगा भी तो स्टार्टिंग करेगा 5 स्टार से, लोग नीचे नॉर्मल ढाबा वाबा जाएगा नहीं, लोग कॉफी पिएगा 4 साढ़े 4 हजार का। तो मेरा जो चीजों का डिमांड है, जो कपड़ा, अच्छा गरीब इंसान क्या पहनेगा, रेड टेप का जूता पहनेगा, चाहे नॉर्मल पहनेगा तो श्रीलेदर का जूता पहनेगा, राइट। और ज्यादा अगर महंगा शौक है तो कभी कदार एक तो जूता कोई ले लिया एडिडास का, राइट। लेकिन रिच पीपल वो लोग स्टार्ट ही करेंगे बड़ा बड़ा कंपनी वर्साचे, ठीक है, लुई विटॉन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो लोग। एंड कल्चरल पे आते हैं, कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीफ। कल्चरल का मतलब क्या हो गया, मेरा कल्चर क्या है, ठीक है। यूपी बिहार के पीपल का जो चीजों का खान पान अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है। वही बंगाल के पीपल लोग का कपड़ा पहनने का तरीका अलग है ना, उन लोग का खान पान अलग है, ठीक है।
अच्छा, अब आते डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या इन्वॉल्व सीक्वेंस, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, चीजों को लेने के बाद, खरीदने के बाद उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, और उसके खत्म हो जाने के बाद क्या हम उसके लिए वापस चाहेंगे वो चीज। ठीक है, उस पे आते हैं पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, खरीदने के बाद उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Individual and group behavior. Consumer behavior analysis covers both individual and group. ग्रुप में फैमिली आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, चॉइसेस उन लोग का। देखो हर फैमिली का अगर हाउस होल्ड को बेस करके करे तो मेरा ग्रुप हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का करके करे तो मेरा इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया, है ना। देखो एग्जांपल लेते हैं, आप लोग का फैमिली है, मान लो आप लोग फैमिली में 4 लोग हो, मम्मी पापा तुम और तुम्हारा भाई, 4 लोग। ठीक है, अब ये चारों में अगर हम पूछे कि सर, चलिए आपका एग्जांपल लेते हैं, आप लोग का रहने, हम अपना एग्जांपल लेते हैं। हम मम्मी पापा मेरी बहन और मेरा और हम मम्मी पापा मेरी बहन और हम। ठीक है, मेरे को जो चीज चाहिए, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट को लेके नीड है, वो मेरा बहन से अलग हो सकता है ना। मेरे पापा लोग को जरूरत नहीं पड़ सकता है, मेरी मम्मी को चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो पूरा कॉमनली घर में यूज किया जाए, नहीं खाने पीने का चीज हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का जो चीज हो गया, ये सब जो है मेरा पापा मम्मी का पूरा क्या, पूरा फैमिली का ही सब कॉमन चीज है, खाने पीने का चीज कॉमनली में आता है, तो वो मेरा ग्रुप ग्रुप एस्पेक्ट हो गया। और जो सबका पर्सनल चीज है, पापा को चाहिए, पापा को मान लो कोई अलग कंपनी का कपड़ा पसंद है, मम्मी को कोई अलग कपड़ा कंपनी का साड़ी पसंद है, ठीक है, बहन को कुछ अलग पसंद है, मेरे को कुछ अलग पसंद है, नहीं सबका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है प्रोडक्ट को लेके, राइट। और फैमिली का एक अलग एस्पेक्ट हो गया, फैमिली मतलब जहाँ पे सबका कॉमनली एस्पेक्ट बैठे। समझ में आया, नहीं आया? अरे बहन हाँ या ना तो बोलो यार, 2 जन हो, रामा गुप्ता, बोलो बाबू, यस और नो। क्या क्या? पूरा क्लियर नहीं है। पूरा क्लियर नहीं, कौन सा वाला, ये इंडिविजुअल वाला? हाँ, अच्छा, एक हम फिर से बता दे रहे हैं, देखो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में हम लोग क्या सोचते हैं कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट क्या है मेरे प्रोडक्ट को लेके। इंडिविजुअल मतलब, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन ये मेरा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है, मेरा फोन है। तो मेरा एक एस्पेक्ट है इसको लेके, भाई ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, लो कॉस्ट में आ गया, मेरा इससे सारा चीज हो जाता है, राइट। अब तुम्हारा एस्पेक्ट मेरे को बताओ, तुम्हारे लिए फोन जरूरी है? नहीं, नहीं भी हो सकता है। क्यों? तुम्हारा जो यूजेस है, तुम्हारा जो नीड है, तुम ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हो, फिर चलो कॉलेज जाती हो, राइट, कॉलेज जाते हो, तुमको असाइनमेंट बनाना है तो बस लैपटॉप में तुम फोन से बनाती हो, राइट। अभी फोन में उतना जीबी का रैम नहीं है, सपोज इसमें 4 जीबी का रैम है, ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन सपोज इसमें 4 जीबी का रैम है, जिसमें मेरा काम हो जाता है लेकिन तुम्हारा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है? नहीं है, ये तुम्हारा इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। लेकिन अगर मान लो मेरा पास अभी ये फोन है जिसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का काम हो जाता है, ये फोन में, तो तुम्हारे लिए भी कन्वीनियंट हुआ, मेरे लिए भी कन्वीनियंट हुआ, राइट। यस। इसको बोलते हैं ग्रुप। और अलग अलग अगर कन्वीनियंट नहीं है तो हम लोग अलग अलग में जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। समझ में आया? पहला जो एग्जाम्पल था एस्पेक्ट, वो था इंडिविजुअल, और जब दोनों का निकल जाए ना तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, ग्रुप ग्रुप चॉइसेस और ग्रुप एस्पेक्ट। ठीक है, अब क्लियर? यस। हाँ, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, इट इंटीग्रेट्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। सर इसका मतलब, इसका मतलब नॉर्मली ये समझो, ठीक है, इसका मतलब और विस्तार में आगे वाले चैप्टर्स में है, तब ये मिनिमम में ये समझो कि कंज्यूमर बिहेवियर मेरे को एक कंबाइंड स्टेट में रखता है, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल थॉट्स को लेके चलते हैं, सोशियोलॉजिकल थॉट्स को लेके चलते हैं, इकोनॉमिक्स को लेके चलते हैं और एंथ्रोपोलॉजी को लेके चलते हैं। सर ये सब कहीं सुना सुना लग रहा है? आप ऊपर में एक चीज बताया था, ये देखिए ये वाला पॉइंट, सोशियोलॉजिकल, है ना, पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल था ना, सॉरी, एंड कल्चरल, ये 4 टॉपिक है ना। बेसिकली यही 4 का बात यहाँ पे वापस से किया गया कि सबको साथ में लेके चलता है, राइट। अब आते हैं गोल ओरिएंटेड। कंज्यूमर बिहेवियर का गोल क्या है, पहले हमको ये बताओ। कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद स्पेसिफिक गोल्स और नीड्स इन माइंड। कोई भी कंज्यूमर, तुम एक फोन क्यों खरीदी थी, याद है तुम्हारे एग्जांपल में, तुम फोन क्यों खरीदी थी? क्यों कर दी थी? क्योंकि तुम्हारा कॉलेज का, हाँ, कॉलेज का काम हो जाए इसमें, तो तुम्हारा एक पर्सनल नीड था इस फोन को लेके,
मेरा एक पर्सनल नीड है कि भाई मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप चलाना है, दोस्त लोग से बात करना है, रील्स देखना है। आओ आज रील देखेंगे, 50 रील देख रहे हैं, मेरा फोन हैंग नहीं हो रहा। तो मेरा एक नीड अलग है, तुम्हारा नीड अलग है, तुम्हारा कॉलेज का काम है, राइट। यानी कि सब जो भी कस्टमर मेरा चीज लेता है उसका एक पर्सनल नीड और एक पर्सनल गोल होता है उस चीज को, उस प्रोडक्ट को लेके, राइट। एक और एग्जांपल ले लो, तुम एक टूथपेस्ट लियो, क्यों लियो? क्लोजअप क्यों लियो? भाई इसका स्वाद अच्छा लगता है, मुंह भी साफ हो जाता है, तुम्हारा वो नीड है। हम नहीं लिए हैं, मेरा नहीं भी हो सकता उसको लेके नीड, हमको सिवाका पसंद है, सिवाका चाहे दंत मंजन जो पसंद है मेरे को, है ना। उसके ऊपर ही सबका एक अलग अलग नीड और एक अलग अलग गोल होता है उस प्रोडक्ट को लेके। क्लियर? Yes, sir. गुड बॉय, सॉरी गर्ल। स्कोप ऑफ बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, मेरे लिए गुड बॉय गुड गर्ल मत लेना कि सब स्टूडेंट ही है, तो बॉय गर्ल स्टूडेंट लोग का जेंडर वाइज नहीं है, ठीक है। इस ग्रुप स्टूडेंट, राइट, तो ग्रुप स्टूडेंट, नो इंडिविजुअल, इट इज ऑलवेज ग्रुप, ओके, ठीक है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ कहाँ काम आता है। पहला चीज जो हम लोग स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़े थे, बोल लो क्या, सेगमेंटेशन वर्ड तुम ही बोली थी ना मेरे को, क्या नाम है तुम्हारा? Yes. खुशी यादव, यस, आप ही बोली थी मेरे को सर सेगमेंटेशन। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ लगेगा? मेरे को मार्केट में रिसर्च करके एक सेगमेंट बनाने में मेरे को मदद करेगा ना कंज्यूमर बिहेवियर, यस। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट, कंज्यूमर किस तरीके से चीजों को यूज कर रहा है उसके बिहाफ पे हम अपना प्रोडक्ट को या तो बढ़ा सकते हैं या हम सर्विस को एवेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी, Development करते हैं हाँ, product का। क्वालिटी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। गुड गर्ल। नेक्स्ट, और मार्केट डिमांड के हिसाब से उसमें और ढेर सारा जो भी नया नया ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से उसको इम्प्रूव कर सकते हाँ, हैं। वही तो हम बोले ताकि ना, बढ़ाते चले जाएंगे अपना, ये क्या बोलते हैं, अपना क्वालिटी बढ़ाते चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट का, credibility। यस, गुड। नेक्स्ट है प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। देखो कंज्यूमर किस तरीका से मेरे प्रोडक्ट को लेके बिहेव करता है उसके ऊपर बेस करके हम अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख सकते हैं, है ना। अपना प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। सर प्रमोशन मतलब क्या हुआ? प्रमोशन मतलब मेरा गुड्स कस्टमर तक ज्यादा तरीका से, किस तरीका से पहुंचे, उसको बोलते हैं प्रमोशन। एक एग्जांपल बताएं, तुम तारक मेहता देखते हो तुम लोग? हम तो देखते हैं भाई। तारक मेहता में एक जेठालाल चंपकलाल गड़ा का एक दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। उसमें देखना, उसका दो पंटर है, बाघा और नटुगा का। हर समय वो लोग को बोलता है ना, एक नया स्कीम लेके आओ बाबू, क्या लेके आओ? स्कीम लेके आओ जिससे मेरा दुकान का धंधा चले। स्कीम में वो क्या करता है, एक टीवी लीजिए इसके साथ में ये फ्री, एक टीवी लेने पे यहाँ का वाउचर फ्री, दिस फ्री दैट फ्री, यानी जो फ्री वाला जो चीज दे रहा है वो क्या है, प्रमोशन दे रहा है, राइट। वो प्रमोशन, क्या बाबू? कस्टमर को अट्रैक्ट हाँ, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इनकी वो मेरा क्या है, प्रमोशन करने के लिए तो कर रहा है ना, वो तो प्रमोशन का ही पार्ट हो गया। अच्छा, मॉल जाते हो तुम लोग? हाँ सर, हम तो डेली जाते हैं। तो मॉल में जब जाओगे ना, तुम देखना कभी कभी कोई कंपनी, एग्जांपल हम ले रहे हैं बेला वीटा का, वो लोग क्या करते हैं, एक शैशे देते हैं, सर टेस्ट करके देखिए ना, फ्री सैंपल्स। वो सब हो गया क्या, प्रमोशन। कस्टमर यूज किया, एक बार उसको पसंद आ गया ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कंपनी में वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करेगा ही करेगा, राइट। सर आपको पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है बेला वीटा, बेला वीटा भी पसंद है और बियर्डो भी पसंद है, दोनों अच्छा लगता है मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं, सब कहाँ से आता है, सैंपल यूज करके, ठीक है। अभी तुम देखना, अभी इंस्टाग्राम जो लोग चलाते हैं, घर सोप का आ रहा है बहुत सारा ऐड, है ना। तो घर सोप भी क्या कर रहा है, अलग अलग लोग से एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, वो भी एक प्रमोशन का पार्ट है, ठीक है। अगर शाहरुख खान लक्स से नहाएगा नहीं तो लड़का लोग लक्स लगाएगा क्यों, बताओ मेरे को। अगर शाहरुख खान नहीं नहाता लक्स से तो लड़का लोग लक्स खरीदता नहीं खरीदता, वो लड़की लोग ही नहाती लक्स। लेकिन सिर्फ एक मात्र शाहरुख खान ही ये लड़का है जो लक्स का ऐड किया है, तुम देख लो पूरा हिस्ट्री में, है ना। यानी कि सब प्रमोशन स्ट्रेटेजीज है। जो कस्टमर किस तरीके से बिहेव करेगा, जो कस्टमर शाहरुख खान को पसंद करता है वो लक्स खरीदेगा। सर आप खरीदे थे? हाँ खरीदे थे एक बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, यानी कि इन्फॉर्मिंग डिसीजन अबाउट हाउ टू प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली। ये तो नॉर्मल अब समझ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए मेरे को जिससे कस्टमर खुश रहे, वही डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत सारी चीज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आया पॉइंट नंबर 3? यस सर। चलो पॉइंट नंबर 4, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन टू एनहांस सेटिस्फैक्शन। सर मेरे को ना जब भी कोई दिक्कत होता है मेरा फोन में, चाहे कोई भी प्रोडक्ट से, हम ना डायरेक्ट कस्टमर केयर में फोन करते हैं और लोग से बात करके अपना प्रॉब्लम क्लियर कर लेते हैं, और वो लोग मेरे से अच्छा से बात करता है। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर के साथ बिल्डअप करना, लॉयल्टी बिल्ड करना, कि सर आपको जब जरूरत पड़े मेरा चीज का खराबी में, हम तब आपके उधर हाजिर रहेंगे। जैसे कि हम लोग मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में ज्यादा होता है, एलजी का टीवी लिए, टीवी में कुछ डिफॉल्ट आ गया, फोन किए, संग संग 1 घंटा 2 घंटे में आया, बना के चला गया, राइट।
यानी कि कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बनता है, बता सकती हो? एक ही तरीके तो कस्टमर, कस्टमर सर्विस से, क्या बोलो? कस्टमर सर्विस से, कस्टमर सर्विस से मतलब आफ्टर सेल सर्विस से ना, आफ्टर सेल सर्विस यस से, यस आफ्टर सेल सर्विस से। अगर जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपना कस्टमर को, अच्छा ये पूरा टॉपिक देखो ना, पूरा तारक मेहता के ऊपर बैठेगा, पूरा चैप्टर ही नहीं, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर पूरा जेठालाल का दुकान में ही रखेंगे और एग्जांपल वहीं से आएगा। अगर तुम लोग देखते हो तुम लोग को मजा भी आएगा सुनने में और कनेक्ट भी कर पाओगे, समझना इजी पड़ जाएगा, राइट। तो कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर जेठालाल को जब पूछता है कि भैया क्या क्या फीचर है, बोला 1 साल का वारंटी कंपनी देता है, 1 साल का हम खुद देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे, है ना। बाघा को संग संग आधी रात में भेजता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कि कस्टमर मेरे को छोड़ के कहीं और ना जाए। करता है कि नहीं करता है? दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब कोई ये नहीं है कि कस्टमर के लिए हम कोई प्रोग्राम रखे हैं जिसमें कस्टमर क्या करेगा, आएगा देखेगा और चले जाएगा। नहीं नहीं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना होगा, बीइंग लॉयल, बीइंग ऐसा कि कस्टमर के लिए हम जान हाजिर कर दे रहे हैं, ठीक है। दबा के ठोकिए लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, वो रील में, ठीक है। ट्रेंड्स, एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्या है, मॉनिटरिंग बिहेवियर शिफ्ट टू फोरसी फ्यूचर मार्केट चेंजेस। क्या बोला है, अगर हम सही तरीका से ऑन ग्राउंड जाके देखें ना कि कस्टमर किस तरीका से मेरे प्रोडक्ट को लेके काम करता है, बिहेव करता है, तो फ्यूचर में आने वाला चीजों को लेके, यानी फ्यूचर में आने वाला चेंजेस को लेके हम उसको जल्दी अडेप्ट करके क्या कर पाएंगे, अपना प्रोडक्ट को लेके चेंज कर पाएंगे। समझ में आया? अपना प्रोडक्ट में जो चेंजेस चाहिए होगा उसको हम चेंज कर देंगे। सपोज हम जेठालाल, आज से तुम लोग के लिए हम जेठालाल है, ठीक है। तो जेठालाल का दुकान में क्या है, मान लो दिवाली आने वाला है, वो क्या किया, एक स्कीम रख दिया या अपना दुकान में एक नया मशीन लेके आया जो दिवाली के टाइम में ज्यादा काम, चलो चलो लाइट क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर्स, एक अच्छा ब्रांड का लाउड स्पीकर जो एआई के थ्रू चलता हो, वॉइस कंट्रोल के थ्रू चलता हो। सर ये सुना सुना लग रहा है, एलेक्सा का बात कर रहे हैं क्या, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरा दुकान है, ठीक है। तो यानी कि मॉनिटरिंग बिहेवियर शिफ्ट टू फोरसी फ्यूचर, फ्यूचर किस तरीके में जाएगा, मतलब फ्यूचर में लोग किस किस चीज का डिमांड कर सकते हैं, उसके थ्रू मेरा मार्केट में क्या चेंज होगा उसको जानने को बोलते हैं हम लोग मॉनिटरिंग बिहेवियर शिफ्ट। समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड दो मेरे को। तो बच्चों यहां तक था हम लोग का फर्स्ट क्लास, क्लास 1। ये 6 क्वेश्चन जो दिए हैं उसको अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे जो क्लास आपको और मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे का और भी क्वेश्चन है, सारा समराइज तरीका से आप लोग को मिल जाएगा। एनी भी डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे, इस नंबर पे आप बेझिझक कॉल करके एडमिशन रिलेटेड या डॉक्यूमेंट रिलेटेड, पीडीएफ रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे चैनल पे और मजे करिए।